द्वारिका में पधारते हैं और उसका कारण यह है कि मथुरा नगरी पर राजा जरासंध का आक्रमण हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब राजा कंस को मारा तो राजा कंस की रानियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर चली गई। जाकर के सारी बात बताई तो राजा जरासंध को क्रोध आ गया और गुस्से में आकर के उसने कृष्ण को मारने के लिए मथुरा नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों ने मिलकर के उसके सभी आक्रमणों को मार हटाया। लेकिन जब वह 18वीं बार आने लगा तो भगवान ने निश्चय किया कि अब तो मथुरा नगरी छोड़नी ही पड़ेगी। भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि तुम समुद्र के ऊपर द्वारिका नगरी का निर्माण करो, अब मैं अनर्त देश के अंदर, ओखा प्रदेश के अंदर निवास करूंगा। विश्वकर्मा जी ने सुंदर स्वर्ण की द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया। बड़े बड़े भव्य विशाल राज प्रसाद तैयार कर दिए गए और कहते हैं कि वो महल इतने बड़े थे, इतने विशाल थे कि लोगों को द्वार ढूंढना पड़ता था। सब पूछते थे द्वार का अर्थात द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, और बार बार ऐसा पूछे जाने के कारण उस नगरी का नाम द्वारिका ही पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहां वास किया, लेकिन जरासंध वहां भी चला गया, पीछा नहीं छोड़ा। 18वीं बार गया तो काल यवन को लेकर के गया और काल यवन को भगवान कृष्ण मार नहीं सकते थे, क्योंकि काल यवन को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति तुझे मार नहीं पाएगा। जब उसने पीछा किया तो भगवान श्री कृष्ण भागने लगे। भागते छिपते भगवान श्री कृष्ण प्रवशन पर्वत की गुफा में चले गए। वहां पर राजा मुचुकुंद सो रहा था। भगवान ने क्या किया, अपना पिला पीतांबर राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया और भगवान दौड़ते दौड़ते आगे निकल गए। जब काल यवन गुफा में आया तो उसने सोचा कि भगवान कृष्ण यही छिप करके बैठे हुए हैं। जब पीतांबर देखा मुचुकुंद के ऊपर तो भगवान ही समझ लिया और गुस्से में आकर के जोर से काल यवन ने राजा मुचुकुंद को ठोकर मारा। ठोकर मारी, लात मारी तो उनकी आंख खुल गई। उनकी नजर जब काल यवन के ऊपर पड़ी तो वह जल करके भस्म हो गया। भगवान कृष्ण का काम आसान हो गया। जब राजा मुचुकुंद को यह पता चला कि भगवान द्वारिकानाथ पधारे हैं तो राजा मुचुकुंद भगवान कृष्ण से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तो कृपा करके आप मुझे अनन्य भक्ति का दान दे दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस अनन्य भक्ति दे दो। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैंने अपनी नैया की रस्सी तो आपके हाथों में ही दे दी है, अब आप ही मेरी गाड़ी को पार लगाओ। हे प्रभु, मुझे तो केवल एक आपका ही भरोसा है। जिस व्यक्ति को केवल ईश्वर का आसरा होता है, भगवान पर जिसको भरोसा होता है, उसकी गाड़ी इस संसार सागर में कभी डूबती नहीं है, बल्कि अपार हो जाती है। इसलिए भगवान के ऊपर एक विश्वास रखना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर रखो। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि प्रभु, हम तो केवल आपकी शरण में हैं और हमारी गाड़ी आपके हवाले है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।